Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, good morning. Good morning, good morning. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग। सभी को आवाज आ रही है? यस, आ रही है। ओके। ये बोर्ड भी दिख रहा होगा ना आप लोगों को? ब्लैक कलर का बोर्ड दिख रहा है ना, इस पे लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। हाँ, ठीक है, चलो, दिख रहा है मतलब काफी। यस, सभी को दिख रहा है। 2 मिनट बस। थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है और फिर क्वेश्चन करेंगे आज। थोड़ा सा एक टॉपिक बचा है एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस। ठीक है, 1 मिनट में हम लोग चालू करते हैं, बस 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो ये जो आखिरी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज, ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है। कैसे करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो है, मान लो साइन एक्स, है ना, ग्रेटर देन क्या दे रखा है आपका, हाफ दे रखा है। क्या रखा है? ग्रेटर देन हाफ दे रखा है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका है, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आप क्या करिए, 0 से साइन एक्स ग्रेटर देन क्या है आपका, हाफ दे रखा है, दे रखा है। मुझे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का पीरियड होता है, वो क्या होता है आपका, 2 पाई के बराबर होता है। और टेन एक्स कॉमा कॉट एक्स, इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। और सेक और कॉसेक का भी इसी तरीके से आपको पता है। अब देखो, जैसे ही अगर साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ दे रखा है ना,
तो मैं इसी चीज का यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 2 पाई के बीच ग्राफ बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं सबसे पहले, 0 से लेके 2 पाई, तो sin x का 0 से लेके 2 पाई के बीच का ग्राफ आपको पता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये वाला पॉइंट क्या होता है आपका 0, ये वाला पॉइंट क्या होता है आपका पाई, और ये वाला पॉइंट क्या होता है आपका 2 पाई होता है। ये आपका sin x का ग्राफ है 0 से लेके 2 पाई के बीच, ठीक है। हम क्या करेंगे, 0 से लेके 2 पाई के बीच निकालेंगे और बाद में हर जगह 2n पाई ऐड कर देंगे। मैं बताता हूँ क्या करना है। अब देखो sin x का ग्राफ बन गया, अब इसका ग्राफ बना लो, y इज इक्वल टू 1/2 का बनाया। ये 1/2 दिख रहा है, कुछ ऐसा लाइन बनेगा, मैं इसको येलो कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये 1/2 वाला लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका ऐसे जाता रहेगा। तो अभी तक 0 से लेकर 2 पाई तक बनाते हैं, तो यहीं तक बनाते हैं, बनाए। अब ये दिख रहा होगा कि ग्राफ कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ एक पॉइंट यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो इसका कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, पाई/6 होता है, ये मैंने बताया। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है आपका, 5 पाई/6 होता है। ये कैसे आया आपको पता है, पाई माइनस पाई/6। ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं कि पाई से क्या कर देते हैं, उस जितना इधर जितना ये आया होता है उतना क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब हमको क्या लेना है, sin x ग्रेटर देन हाफ। तो आप ऐसा कर्व ले लो, मतलब इस तरीके का पॉइंट लो जहां पे sin x की वैल्यू क्या है आपसे हाफ से बड़ी है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे काम का रीजन है केवल ये जो मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, केवल ये वाला रीजन है। तो क्या मैं यहां पे ऐसे लिखूं, x बिलोंग्स टू पाई/6 से लेके 5 पाई/6, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे ऐसे लिखा, इसके बाद 2n पाई ऐड कर दो, क्या कर दो, 2n पाई यहां ऐड कर दो और 2n पाई यहां ऐड कर दो। यही इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका जनरल, इसमें इस वाले में क्या ऐड करना है आपका, 2n पाई ऐड करना है, और 10x वाले में क्या ऐड करना है आपका n पाई, क्योंकि 10x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो वहां क्या ऐड करेंगे, n पाई, और साइन और कॉस में क्या ऐड करेंगे आपका 2n पाई ऐड करेंगे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि मैंने क्या बताया आप लोगों को, ठीक है। मैंने बोला कि भाई sin x का कर्व बनाओ, तो मैंने sin x का कर्व बना लिया। फिर मैंने बोला भाई कि अब sin x का बना लिया है तो 1/2 का भी कर्व बनाओ। मैंने 1/2, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू क्या है, 1/2 लाइन है। मैंने y इज इक्वल टू आपका 1/2 लाइन भी बना लिया। अब जैसे ही मैंने बनाया तो मुझे क्या चाहिए, sin x की वैल्यू 1/2 से बड़ी चाहिए। अब मैं कर्व में देखूंगा कि कहां पे sin x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नीचे इधर वाले पार्ट पे तो नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि sin x की वैल्यू क्या है, क्योंकि इस कर्व के नीचे आ रहा है, इस कर्व पे क्या आ रहा है, sin x नीचे आ रहा है। ऊपर वाले पार्ट में देखो, यहां से लेके केवल यहां तक sin x का कर्व क्या है आपका, 1/2 से बड़ा है। sin x का कर्व क्या है आपका, 1/2 से बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन में, पाई/6 से लेके 5 पाई/6 आ जाएगा, और 2n पाई क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये किसका आया है, sin x ग्रेटर देन हाफ का आया है। अगर मैं यही आपसे मैं ये पूछूं कि मुझे इसका आंसर बताओ, sin x लेस देन हाफ का, तो आप यहां पे क्या करोगे, फिर आप ऐसे ओपन ब्रैकेट पाई/6 से लेके, क्या सॉरी गलत लिख दिया मैंने, sin x का लेके फिर क्या करोगे, आप यहाँ पे दिख रहा है कौन कौन से पार्ट में है। अब मैं इसको इस वाले कलर से करता हूँ, ठीक है। तो रुको, तो ये वाला दिखना, ये इसको भी लिखने दो मुझे इसी कलर से, ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी मैंने गलती से क्लोज लगा दिया, क्या, उसको ओपन कर दो। सॉरी ये ओपन होगा क्योंकि वहां पे आपका वो दे रखा है, ओपन है, ठीक है, ओपन। हाँ अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो मैं क्लोज लगा देता, यहाँ पे ओपन है, मेरी गलती है, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब देखो मैं ये वाली चीज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा एक और लिख रहा हूँ यहाँ पे, sin x लेस देन हाफ, चलो लेस देन इक्वल टू ले लो, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, देखो यहां से यहां तक, फिर यहां से लेके ये पूरा पार्ट, ये यहां से लेके पूरा कहां तक, यहां तक पूरा। तो यहां से x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट। अब यहां पे क्या आएगा, क्लोज, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई/6 यूनियन 5 पाई/6 से लेके 2 पाई। बट यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे,
टू एन पाई ऐड करना पड़ेगा हर जगह। तो ये टू एन पाई हर जगह ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी टू एन पाई ऐड कर दो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी आपका टू एन पाई प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टू एन पाई प्लस हो जाएगा। क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? क्लियर है ना? चलो क्लियर है तो जल्दी से नोट डाउन कर डालो, जल्दी से नोट डाउन कर डालिए। करिए। हाँ हाँ, टू एन पाई आएगा हर जगह, हर जगह टू एन पाई आएगा। मतलब जीरो से पाई बाय सिक्स लिखो। चलो मैं इसको अच्छे से आंसर को लिखता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा टू एन पाई, टू एन पाई कॉमा टू एन पाई प्लस पाई बाय सिक्स यूनियन टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाय सिक्स कॉमा टू एन पाई प्लस टू पाई। ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, उसको चाहो तो टू एन पाई भी लिख सकते हो, बट मैंने अभी के लिए इसको ऐसे ही लिख दिया है, टू एन पाई लिख दिया, ठीक है। टू एन पाई प्लस टू पाई, मैं केवल एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। पैटर्न क्या है? पहले जीरो से टू पाई के बीच करो, और फिर बाद में क्या करो, टू एन पाई हर जगह ऐड कर दो। टू एन पाई कहाँ? साइन एक्स और कॉस एक्स के केस में। टेन एक्स और कॉट के केस में क्या ऐड करोगे आप? एन पाई ऐड करोगे, ठीक है। करो। हो गया? हो गया सभी का? हो गया ना? क्लियर एंड डन? ओके, चलो ठीक है। हो गया सभी का? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये है सॉल्व साइन थीटा प्लस, चलो ये नहीं, पहले से पहले ये करो। ये सॉल्व करो, सॉल्व कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू, ये वाला सॉल्व करो।
करो ये वाला। करो। जीरो से 2 पाई के बीच ग्राफ बनाओ कॉस का। ओके, चेक करते हैं। अभिषेक का आया है, यस अभिषेक करेक्ट है। करेक्ट है अभिषेक। अब मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तूने। अभिषेक करेक्ट है। यस करेक्ट। करेक्ट, हाँ करेक्ट है। करेक्ट। देखो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये √3/2 माइनस का √3/2 आपको पता है। एक वैल्यू कहां पे 5π/6। ये लाइन बना दिया, दूसरा लाइन भी बनाता हूं। ये लाइन होगा आपका कौन सा, -√3/2 का। ये है y इज इक्वल टू -√3/2 और ये है आपका y बराबर cos x का ग्राफ है। जैसे ही आया तो मुझे यहां से दिखा ये वाला जो कर्व जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 5π/6 होगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, वो वाला पॉइंट क्या होगा आपका 7π/6 होगा। अब मुझे कौन सा चाहिए, cos x ग्रेटर देन -√3/2। तो ये देख लो cos x की वैल्यू -√3/2 से कहां पे बड़ी है, वही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि 0 से 2 पाई के बीच जो बड़ी वाली वैल्यू है वो कौन सी है आपकी, यहां से
ये ग्रेटर लेना है -√3/2, लेस देन नहीं लेना है। ये यहां से यहां तक और इधर ये यहां से लेके आपका यहां तक, ये इसका आंसर है। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 0 से लेके 5π/6 यूनियन 7π/6 से लेके कहां तक 2π तक। अब कितना ऐड कर दोगे, 2n पाई, यहां पे भी 2n पाई, और यहां पे भी क्या ऐड कर दिया आपने, 2n पाई ऐड कर दिया। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो आप लोगों ने गलत आंसर दिया था। आपका जो आंसर था वो था cos x लेस देन -√3/2 के लिए था। cos x लेस देन -√3/2 के लिए था। इसका आंसर क्या होगा आपका, 5π/6 से 7π/6 और 2n पाई क्या करोगे, ऐड कर दोगे। क्लियर हुआ, गलती समझ में आई। मानसी, अभिषेक, अमय, सर्वेश, हमको बड़ी वैल्यू चाहिए ना, आपने छोटी वैल्यू दे दिया। क्लियर, चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, ठीक है, करिए। नोट डाउन करो। किसी कोई डाउट होगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब चैप्टर एंड हो चुका है यहाँ पे। बाकी लोगों को गलत इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो ये वाला जो पार्ट है, ये लेस देन वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है cos x लेस देन वाला, क्योंकि सीधी सी बात है -1 तो छोटा, -1 क्या होगा, छोटा होगा ना -√3/2 से। उन्होंने वो गलत वाला पॉइंट ले लिया था, हमको ऊपर वाला देना था। हाँ, चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है, चैप्टर एंड। अब इसके ऊपर और क्वेश्चंस करते हैं। एंड हो चुका है चैप्टर एंड, थ्योरी जो थी और जितना मुझे बताना था चैप्टर में एंड हो चुका है। ठीक है, अब ये ऐसा चैप्टर है कि प्रैक्टिस करते जाओ, मतलब बार बार, इजी चैप्टर है क्योंकि इसमें केवल ऐसे सॉल्व करते रहना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर, सभी का नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया तो फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्लियर एंड नोटेड, ओके। बुकलेट में तो बहुत बड़ा चैप्टर है, ये खोल के देखना, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर यहीं पे है। उसमें एक लास्ट इसमें एक चैप्टर आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। साइन रूल पढ़ेंगे, कोसाइन रूल पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। वो चैप्टर ही एक अलग से आप चैप्टर बोल सकते हो, तो वो अलग से एक चैप्टर है जो करीबन 7-8 लेक्चर लेता है। वो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें रटने का बहुत है। तो जब आप लोग यहाँ आ जाओगे तब हम लोग ट्राई करेंगे उस वाले चैप्टर को पढ़ने की। क्योंकि रटने वाला चैप्टर तो अभी आप रटने वाले में बोर हो जाओगे, इस वजह से मैंने सर को बोल के मना करवा दिया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, 1 मिनट। चलो आज है, ये रहा पहला क्वेश्चन। सेक एक्स -1 कॉमा √2 - 1 कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, ब्रैकेट में 10x लिखे रखा हुआ है, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। सेक एक्स -1 दिख रहा है या जूम करना है, दिख रहा है या जूम करना है, जूम।
करो, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में। sec x माइनस वन इज इक्वल टू √2 - 1 इज इक्वल टू 10x, ये दे रखा है। सोचिए कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा करने में आप लोगों को। करिए। अच्छा खासा दिमाग यूज होगा इसमें, अच्छा खासा। सोचिए। 2n पाई। ओके, गलत है आंसर 2n पाई भाई। 2n पाई आपका आंसर गलत आया है विवेक। n पाई। ओके, एक आंसर तो n पाई आएगा। चलो, एक आंसर सही लिखा इसने, n पाई। एक आंसर n पाई करेक्ट है, और भी आंसर है। 2n पाई प्लस पाई/4, यस करेक्ट। नहीं, वहां पे भी 2n पाई नहीं होगा विवेक, 2n पाई नहीं होगा, वहां पे भी n पाई होगा। तूने सही लिखा है, पाई/4 तो बिल्कुल करेक्ट लिखा, पर वहां पे तेरा वो वाली चीज आएगी, n पाई आएगी। ठीक है। हाँ देखिए कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कैसे आएगा ध्यान से देखना। sec x - 1 मैंने ओपन किया तो √10x माइनस 10x आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या मैं यहां से sec x प्लस 10x की वैल्यू √2 10x और +1 रख सकता हूं? क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं? अब मैंने क्या किया, अगर sec x प्लस 10x, आपको याद है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि अगर sec x प्लस 10x p के बराबर है,
तो sec x माइनस टेन एक्स किसके बराबर होता है? 1/p के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/p के बराबर होता है। तो क्या मैं यहां से sec x माइनस टेन एक्स को या ऐसे लिख सकता हूं 1/√10x प्लस 1? क्या ये चीज मैं लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो बताइए। क्लियर है? ये वाली चीज क्लियर है ना? दोनों को घटा दो, दोनों को क्या करो? घटा दो, दोनों को घटा दो। तो यहां से 2 10x बराबर क्या आ जाएगा? √2 10x प्लस 1, और यहां पे माइनस ऑफ 1/√10x प्लस 1 आ जाएगा। आ जाएगा। अब अगले पेज में एलसीएम लेते हैं इसका, ठीक है? अगले पेज में एलसीएम लेते हैं। जैसे अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2 10x यहां आ जाएगा आपका √2 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 10x प्लस 1 आ जाएगा। आ जाएगा। अब यहां से देखना मैं आगे क्या करता हूं। 2 10x दिख रहा है और ये जो √2 10x है इधर मैंने लिख दिया। चलो इसको यहां लिखते हैं, इसको इधर नीचे ही लिखते हैं, ठीक है? तो याद रखना मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 10x मल्टीप्लाई √2 10x प्लस 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू देखना, इसको ओपन करो। ओपन करोगे तो क्या आएगा? 2 10 स्क्वायर x आएगा प्लस 2√10x आएगा और 1 तो कट जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे 1 तो कट जाएगा आपका, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर और ये 1 कट जाएगा। तो ये 2 10x दिख रहा है, यहां से आपका दिख रहा है √2 10x और यहां से आपका दिख रहा है प्लस 1। 10x यहां से कॉमन निकाल लो। तो जैसे अगर आप 10x कॉमन निकालो तो यहां आपका क्या बचेगा? 2 10x बचेगा और 2 10x कॉमन निकालो। चलो 2 10x कॉमन निकालो तो यहाँ 10x बचेगा प्लस √2 बचेगा। बचेगा। किसी किसी चीज में मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा, है ना? अब देखो यहां से इसको एक तरफ ले आओ, एक तरफ लाओगे तो 2 10x आपका अलग चला गया और बचा हुआ ब्रैकेट में √2 10x प्लस 1 ये अलग आया और माइनस ऑफ 10x ये अलग आएगा और साथ में माइनस ऑफ √2 ये अलग आएगा। इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0 के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा। क्या आप यहां से आप कुछ आगे सॉल्व कर सकते हो? क्या आगे आप यहां से सॉल्व कर सकते हो? तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने जाओ तो फैक्टर टाइप आपको कुछ दिख जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2 10x तो दिख रहा है यहां से एक तो आ जाएगा 10x बराबर 0 आ जाएगा। आ जाएगा। तो यहां से x बराबर क्या आ गया? एक सॉल्यूशन तो n पाई आ गया। आ गया। यहां पे देखना मैंने यहां से ये 10x कॉमन निकाल लिया। 10x कॉमन निकालोगे यहां से आपका √2 माइनस 1 बचेगा। यहां माइनस कॉमन निकाल लो तो ये √2 माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। तो क्या मैं यहां से डायरेक्टली लिख दूं 10x बराबर 1? तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा आपका? n पाई प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा। यही क्या है? हम लोगों का आंसर। ये दो क्या है? हम लोगों के आंसर। और जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है आपका? इंटीजर। यहां पे भी n बिलोंग्स टू क्या है आपका? इंटीजर। क्लियर है? सभी को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है? चलो तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो। जल्दी से नोट डाउन कर डालो। मैंने क्या बोला कि sec x प्लस 10x की वैल्यू क्या होती है? p होती है। तो मैंने sec x माइनस 10x निकाल लिया। मैंने क्या निकाला? sec x माइनस 10x निकाल लिया। निकाल लिया। अब sec x माइनस 10x क्या होगा? 1/p होगा। याद है? sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sec x माइनस 10x इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू पता है तो अपने आप दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? दूसरी वैल्यू आ गई, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके मैंने 10x में इक्वेशन फॉर्म कर लिया। मैं चाहता तो कॉस में भी कर सकता था, पर वहां पे कॉस में करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो एक तरफ कॉस आएगा, एक तरफ टेन आएगा, तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। फिर मेरे को वहां पे कुछ ना कुछ प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। तो बेटर क्या है? दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करके 10x की वैल्यू आ गई। 10x की वैल्यू आ गई तो मैंने इसको आगे क्या किया? सॉल्व कर लिया। क्लियर है? क्या क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ो।
सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, सेकेंड स्टेप में ये 10x को राइट साइड ले जा और 1 को लेफ्ट साइड ले जा, तो यही आएगा ना। ठीक है, ये प्लस है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड लगाया है यहाँ पे, जैसे मेथड बीच बीच में लग सकते हैं, इस वजह से मैंने ऐसे यहाँ पे आपको बता दिया ये वाला क्वेश्चन भी करा के। ठीक है, और लोगों के दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर ऐड कर देते हैं, पर ऐड करने में ना प्रॉब्लम है। आप ये चीज याद रखना, ऐड करोगे ना तो सेक आएगा और एक तरफ 10 आएगा, तो दोनों को सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत आएगा। ये चीज आप समझ में आनी चाहिए कि कब ऐड करना है, कब सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि पहला तो दिमाग में यही आएगा ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और दूसरा बताया तो आया, ये तो दूसरा सॉल्व करने पे आया, तो दूसरा अगले पेज में किया तो है, तूने गलत सॉल्व किया होगा, इस वजह से वहां पे नहीं आ रहा है, कुछ छोड़ दिया होगा सॉल्व करते हुए। अगले पेज में वही तो बताया मैंने कि sec x से वाली दूसरी वैल्यू भी तो आ रही है। हाँ sec x से हो सकता है तूने कुछ गड़बड़ किया होगा, कैलकुलेशन में तूने कट पिट कर दिया होगा, तूने 10x इज इक्वल टू 1 को कट कर दिया होगा दोनों तरफ से, तूने 10x इज इक्वल टू 1 को कट कर दिया होगा दोनों तरफ से, 10x माइनस 1 को तूने क्या किया होगा, दोनों तरफ तेरे को ये बना होगा, तेरा 10x माइनस 1 बना होगा, तूने इसको ऐसे ऐसे दोनों तरफ से कट कर दिया होगा, दैट्स व्हाई तेरा एक आंसर कम आ रहा है। चलो अगला पेज, जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन कर डालो। ठीक है, अब मान लो मेरे से कोई पूछे कि मेरे को आंसर, यहां तक तो क्वेश्चन एंड हो गया है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। कोई पूछे मेरे को आंसर बताओ, जीरो से लेके पाई के बीच कितने हमारे सॉल्यूशन आएंगे, कितने, जीरो से लेके पाई के बीच पूछ रहा हूं। अब मैं अब जनरल नहीं पूछ रहा हूं, मैंने अब सामने आपका कल डाउट था ना कि सर कब हम जनरल सॉल्यूशन से सॉल्व करें, कब कैसे सॉल्व करें, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ सर यहाँ पे तो पहले मुझे जनरल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले निकाल के काम नहीं चलेगा। तो जीरो से पाई के बीच में निकाला, अब मैंने क्या किया, एन की वैल्यू डालना चालू किया। मैं सबसे पहले एन की वैल्यू डालूंगा जीरो, तो जीरो डालने पे यहाँ जीरो डालोगे तो क्या आएगा आपका, जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो डालोगे तो क्या आएगा आपका, पाई बाय 4 आ जाएगा। वन डालो तो वन डालने पे यहाँ क्या आ गया आपका, पाई आ गया, यहाँ वन डालने पे कितना आ जाएगा आपका, 5 पाई बाय 4 आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब मुझे समझ में आ रहा है जीरो से पाई के बीच केवल 3 है, ये हमारे 3 आंसर होंगे, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अभी रुको, जीरो से पाई के बीच अभी एक आंसर और आएगा, एन इज इक्वल टू माइनस वन डालो, 3 नहीं आएगा, एन इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन डालने पे पाई माइनस पाई आएगा, यहाँ माइनस वन डाले तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, नहीं ठीक है, माइनस 3 पाई बाय 4 आएगा। तो मतलब केवल 3 सॉल्यूशन है, केवल कितने हैं, 3 सॉल्यूशन है, किसके बीच, जीरो से लेके पाई के बीच। क्लियर है, मेरे हिसाब से वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, क्लियर, ओके, नोट डाउन करो। आगे पेज बढ़े, अगला पेज बढ़े भाई, अगला पेज बढ़े। हाँ जल्दी करो। नेक्स्ट, ये लीजिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। करो,
फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई के बीच नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। ये लीजिए, जल्दी लिखिए, बाकी लोग आंसर बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला जो अभी हम कर रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई। ठीक है, सीखिएगा कैसे करना है क्या, मैं आपको भी टाइम दे रहा हूं। अगर कोई बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो सीखने को मिलेगा उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा। हो गया श्रावणी? चलो करो। नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें दो तीन चीजों का यूज हुआ है। किसी का आया क्या? हिंट है, कॉट को लिखो पाई, कॉट को लिखो 10 पाई/2 माइनस 5 पाई साइन अल्फा। हिंट है। मैं हिंट को यहीं लिख देता हूं बोर्ड पे। हिंट, लास्ट 30 सेकेंड। अल्फा नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने विश्वजीत। मतलब ऐसे आएगा 10 या 10 हो गया, 20 हो गया, 5 सॉल्यूशंस। काउंट बताना है, काउंट 28। मृणालिनी का आया 28। ओके मृणालिनी। बाकी लोग? मृणालिनी आपका क्या क्या आंसर आया 28 में? चलो ठीक है, देखो नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दे रखा है देखो, 10 = 10। तो मुझे समझ में आ गया होगा कि सर आप अगले स्टेप पे तो ये लिखोगे, बिना कुछ बोले मैं अगले स्टेप पे आपका ये लिख सकता हूं, तो आप मुझे कुछ बोलेंगे नहीं। किसी को मेरे हिसाब से लगता है प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं अगले स्टेप पे ये लिख सकता हूं? सभी को समझ में आ गया होगा अगला स्टेप, है ना? अब जैसे ही अगला स्टेप समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आया, नहीं 4 नहीं 28 इज द करेक्ट आंसर। मृणालिनी का करेक्ट है बिल्कुल। तो ये पाए 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 और पाए कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे क्या दिखा, 5 cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा बराबर n+12।
मिला। तो यहां से मुझे दिख रहा है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर 2n+1 डिवाइडेड बाय 10। यहां तक तो कौन कौन यहां तक पहुंच गया था? क्या कोई यहां तक पहुंचा था कोई स्टेप पे? मेरे को ये बताओ, यस या नो में बताओ। क्या लोग यहां तक पहुंच गए थे? क्या लोग यहां तक पहुंचे थे? यस या नो में बताइए। यस, पहुंच गए होगे यहां तक, तो पहुंच गए होगे सभी लोग। अब देखो यहां पे असली चीज चालू होता है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का रेंज क्या होता है? -√2 से लेके प्लस का √2 होता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का जो रेंज होता है वो होता है -√2 से लेके +√2 के बीच होता है। अब अगर ये -√2 से +√2 के बीच होता है तो इसका मतलब 2n+1/10 को किसके बीच होना पड़ेगा आपका? +√2 से लेके -√2 के बीच होना पड़ेगा। ये इसका चीज है। क्लास समझ में आया कि साइन जो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर 2n+1/10 दे रखा है और ये -√2 से +√2 के बीच आंसर है। क्लियर है? सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा? हो गया होगा। अब यहाँ पे हमको n की वैल्यू डाल डाल के चेक करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी n की वैल्यू आपको इसकी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले n की वैल्यू डाली 0। तो 0 आपको दिख रहा होगा कि इसको सेटिस्फाई करेगा। आप 0 डालो तो n इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। ऐसी n इज इक्वल टू +-1 करेगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू +-2 करेगा। इसी तरीके से n इज इक्वल टू +-3 करेगा। n इज इक्वल टू +-4 करेगा। n इज इक्वल टू +-5 करेगा और n इज इक्वल टू +-6 करेगा और साथ में n इज इक्वल टू 7 करेगा। -7 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपने गौर किया होगा सब जगह पे मैंने प्लस माइनस लिखा, बट 7 वाले केस पे मैंने केवल -7 करेगा, केवल -7 लिखा है, +7 नहीं करेगा। +7 डाल के देखो तो +7 अगर आप डालोगे ना तो 2 इंटू 7 कितना हो गया? 15 हो गया, हो गया। और 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है आपका? 15 डिवाइडेड बाय 10 होता है अप्रॉक्स 1.5 होता है। तो समझ में आ रहा है क्योंकि पॉइंट जो √2 होता है वो होता है आपका 1.414 होता है। दिख रहा है ये 1.5 कहां हो जाएगा? इससे बाहर निकल गया तो n इज इक्वल टू 7 नहीं किया, -7 करेगा। -7 डालो तो -14 + 1 -13 डिवाइड बाय 10 तो माइनस का 1.3 दैट इज -1.3 इज सेटिस्फाइंग। क्यों? क्योंकि ये आपका -1 बाय बेसिकली बीच में लाया कर रहा है। अब अगर मैं टोटल आपको n की कितनी वैल्यूज मिल गई देखने के लिए देखा जाए 14, टोटल n की कितनी वैल्यूज मिली? अभी 14 मिली। बट इन्होंने यहाँ पे एक ट्रिक खेल गए। क्या ट्रिक खेले? ध्यान से देखिएगा जो ट्रिक है यहाँ पे इनका, कि सर इन्होंने तो ये 0 से 2π दे रखा है। क्या दे रखा है? 0 से, अरे तो +1 भी है ना। 7 इंटू 14, 7 इंटू 14 14 हुआ और डिवाइड बाय 10 तो ये +1 है ना, ये तो 15 हो जाएगा ना, तो वो लाई नहीं करेगा। अब देखो n की आप कोई भी वैल्यू लो, जैसे मैंने मान लो n की वैल्यू 0 लिया, n की वैल्यू आप 0, n की वैल्यू आप 0 लो, तो अगर आप n की वैल्यू 0 लोगे ना तो यहां से क्या आएगा? cos अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर 1/10 आएगा यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 0 से 2π के बीच, 0 से 2π के बीच इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे? 0 से 2π के बीच इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसका मतलब क्या है? सारी n की वैल्यूज के लिए, सारी n की वैल्यूज के लिए कितने सॉल्यूशन आएगा? दो दो सॉल्यूशंस आएगा। क्या क्या आएगा? दो दो सॉल्यूशंस आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 14 दैट इज 28। क्लियर हुआ? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। काफी अच्छा क्वेश्चन था, केवल एक का सॉल्व हुआ था। वेरी गुड मृणालिनी, वेरी गुड, काफी अच्छा आपने किया। हाँ हाँ, इसको सॉल्व कर सकते हो, इस वाले को आप सॉल्व कर सकते हो, कोई उसकी बात नहीं है। हाँ, इस वाले को आप बोल रहे हो ना, इस वाले को भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने क्या बताया? ट्रिक वाला पार्ट नहीं है ये, मैं बस ये ऐसे ही बोल रहा हूं आपको कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया कि 0 से 2π के बीच है।
तो अगर मैं n की वैल्यू अगर एक समय के लिए 0 लूं तो हमारा इक्वेशन ये बनेगा। अगर हमारा इक्वेशन ये बन रहा है तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर अगर ये इक्वेशन बना तो इसको अगर मैं 0 से 2 पाई के बीच सॉल्व करूं तो इसके दो आंसर आएंगे, अल्फा की दो वैल्यू आएगी, अल्फा की दो वैल्यूज आएगी। अब आप n की वैल्यू रखते जाओ, अगर n की वैल्यू 0 रखा तो दो वैल्यू आई, 1 रखोगे तो दो आएगी, -1 रखोगे तो दो आएगी, -7 रखोगे तो दो आएगी। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं 14 है, बट 14 इंटू मेरे को क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 28 आएगा। क्लियर है? क्या क्लियर है? क्लियर? चलो जल्दी से नोट डाउन कर डालो। लोग 14 देते हैं आंसर, पर आंसर होता है 28। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 से 2 पाए दे रखा है, इस वजह से, क्योंकि 0 से 2 पाए पे एक वैल्यू प्लस वाली आएगी और एक वैल्यू आएगी माइनस वाली। क्लियर? क्लियर। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। करो जल्दी से। नोट डाउन हो गया? लिखना भी चाहो तो लिख भी सकते हो, यहां पे नीचे लिख भी लेना। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन देयर एग्जिस्ट टू सॉल्यूशंस, ये लिख लेना। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 28। ठीक है, चलो सभी को, किसी का बचा है तो लिखो वेट, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। किसी का बचा है? वेट, ओके। डन सभी का? नोटेड, ओके। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। एक मिनट, इससे पहले ये वाला करिए, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करिए आप। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं एक्स कॉमा वाई के। ठीक है, ये इजी आप बता दोगे तुरंत। साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1 है। कितने आएंगे टोटल बताइए? बताओ। तीन, ओके, तीन आए थे लोगों का, तीन, यस, तीन, तीन, ओके।
3, करेक्ट, 3 है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई अगर आपका 1 के बराबर है ना, तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि साइन एक्स 1 होगा एंड कॉस वाई 1 होगा। और दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है कि साइन एक्स आपका -1 हो जाए और कॉस वाई भी आपका क्या हो जाए, -1 हो जाए, दोनों के दोनों -1 हो जाए। ठीक है, हो सकता है, सीए का क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीच में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है। अब देखो साइन एक्स अगर आपका 1 है, 0 से 2 पाई के बीच अगर मैं बात करता हूं, 0 से 2 पाई के बीच बात करते हैं कि साइन एक्स आपका 1 कब कब होता है, तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि यहां से अगर साइन एक्स बराबर 1 मैंने लिखा, तो आप बता दो भाई साइन एक्स बराबर 1, आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से ये साइन एक्स तो 1 केवल एक्स बराबर पाई बाय 2 के लिए होता है। यहाँ पे y की वैल्यू 1 कब कब होती है, 0 और 2 पाई, तो यहां से हमारे दो आए, पाई बाय 2 कॉमा 0 और पाई बाय 2 कॉमा 2 पाई आया। यहां से आपके कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे। कैसे, x बराबर 3 पाई बाय 2 और x बराबर क्या आ जाएगा आपका, पाई आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3 पाई बाय 2 कॉमा पाई आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए आपके, 3 आएंगे। टोटल कितने आ गए आपके, 3 आ गए। हाँ करेक्ट, टोटल आपके 3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा, ये वाला क्वेश्चन पहले करिए। सॉल्व टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 0। टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा, लास्ट स्लाइड लगा, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करने दो फिर लास्ट स्लाइड करते हैं। ठीक है, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा बराबर 0, ये सॉल्व करना है। ठीक है, करो जल्दी से नोट डाउन करो, क्वेश्चन लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। हाँ ये ले जल्दी से लिख। करो ये वाला करो। एन पाई, ओके, मैं चेक करता हूं, बताता हूं आपको आंसर। करिए, विश्वजीत कुछ तो गड़बड़ किया है तूने, एक बार देख, जल्दी लिख। एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा 1/√2 नहीं आएगा, बाकी आपने सही लिखा है, श्रावणी आपने बिल्कुल करेक्ट किया है, केवल 1/√2 नहीं आएगा। नहीं नहीं करेक्ट है, करेक्ट है, 1/√2 आएगा, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 1/√2 आएगा, करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट हो एकदम आप, 1/√2 ही आएगा। करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। इसका एक आंसर तो लिखा है, एक आंसर और आएगा, दो आंसर आएंगे, एक आंसर करेक्ट लिखा है, एक आंसर और आएगा। जो विश्वजीत ने लिखा है ना, थीटा बराबर एन पाई, उसमें कुछ डिवाइड होगा और कुछ नहीं, बाकी सब करेक्ट लिखा है। कुछ मत करो, इस वाले चीज को ना बस ऐसे लिख दो, टेन थीटा प्लस, हाँ यस, एन पाई डिवाइडेड बाय 3, यस सर्विस बिल्कुल करेक्ट, एन पाई डिवाइडेड बाय 3 करेक्ट हो एकदम आप ये। और यहां पे इसको तो ऐसे ही रहने दो, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा,
प्लस बराबर 0। इसको ओपन कर दो, a प्लस बी माइनस लगा दो, दिख रहा है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan a प्लस बी, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 0। तो दिख रहा होगा आपको यहां से कि ये कॉमन आ रहा है, तो मैंने tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को कॉमन निकाल लिया, और बचे हुए चीज को देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहां से 0 आ जाएगा। तो एक बार या तो ये 0 होगा या तो आपका ये 0 होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको 0 कर देता हूं, तो tan 2 थीटा प्लस tan थीटा को 0 के बराबर कर दिया, और इसको 0 करोगे ना तो यहां से आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा 0 आ जाएगा, ठीक है। और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तभी ये आपका, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सर ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको दोबारा लिख दो, क्रॉस करो तो इसको लिखो तो 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू -1, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से tan थीटा और tan 2 थीटा बराबर 2 आएगा, ये इसका आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2 थीटा बराबर माइनस ऑफ tan थीटा, तो यहां से ये क्या आ जाएगा tan 2 थीटा बराबर tan माइनस ऑफ थीटा, तो यहां से थीटा बराबर क्या आएगा n पाई, सॉरी 2 थीटा बराबर क्या आएगा n पाई माइनस थीटा, यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा n पाई बाय 3 आ जाएगा। और ये वाला तो आप सॉल्व कर सकते हो, tan थीटा आगे मैं इसको अब सॉल्व नहीं करूंगा, ये वाली चीज को अब आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। tan थीटा इंटू 2 tan थीटा कुछ नहीं करिएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रख दो। यहां से आपका जो थीटा का सॉल्यूशन आएगा वो आएगा n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, ये इसका आंसर आएगा। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कर चुके हैं हम सॉल्व, क्लियर है सर। लेकिन n पाई की कोई भी वैल्यू पुट करने पर सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे करेगा, क्योंकि n पाई जो है ना, ये जैसे ये दिख रहा है तेरे को n पाई बाय 3 दिखा, ये इसका एक सबसेट है बेसिकली। जो n पाई आएगा वो n पाई बाय 3 का क्या है, सबसेट है। ये क्या है आपका सबसेट, तो अगर वो सबसेट है तो आंसर आएगा ही ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो n पाई बाय 3 है, तो n की वैल्यू रखना स्टार्ट कर, तो n की वैल्यू अगर 1 रखेगा, मैं केवल इसमें रख रहा हूं, ऊपर वाले में भी नहीं रख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई बाय 3 आएगा, फिर तेरा आएगा 2 पाई बाय 3 आएगा, फिर तेरा पाई आएगा, फिर क्या आएगा पाई। अब ये पाई कब आया, जब n की वैल्यू 3 रखा, पर यहाँ पे n की वैल्यू रखने पे क्या आ रहा है 1 रखने पे ही पाई आ जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, सबसेट है। क्या है आपका, ये एक सबसेट है। किसका सबसेट है, n पाई बाय 3 का सबसेट है। मतलब यहाँ ज्यादा आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका कम आएगा। क्लियर हुआ विश्वजीत। हाँ, सबसेट तो हमेशा आ सकता है ना उसका आंसर। मैं चाहता तो इसका आंसर जो n पाई बाय 3 है लिखने के लिए मैं ये भी बोल देता कि ये 2n पाई भी है, इसका एक आंसर 2n पाई भी है, करेक्ट आंसर है, मतलब थोड़ी कर रहे, बट एग्जैक्ट आंसर तो ये आएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, कि किसी को कोई स्टेप पे डाउट है, मेरे को लगता है किसी स्टेप पे डाउट होना चाहिए। बाकी लोग क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, वेरी गुड, चलो ठीक है। नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया होगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। डन, ओके, सभी का हो गया, किसी का नहीं हुआ तो वेट लिखो, नहीं तो आगे बढ़े। हो गया मेरे हिसाब से सभी का, यस, नोटेड। चलो ये अगला क्वेश्चन है, थोड़ा मेरे हिसाब से दिखने में दिक्कत होगी, ये लीजिए, ये अगला क्वेश्चन है।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ए भी गिवन है, ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। फाइंड ए सच दैट दिस हैज रियल सॉल्यूशन, दिस हैज रियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये मुझे ही बताना है, तो मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट करने जाओगे ना तो कभी सॉल्व नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग क्या है, ध्यान से देखिएगा। कॉस की पावर 4x माइनस ऑफ ए प्लस 3 माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स, -1 मैंने यहां ऐसे लिखा -1, और यहां लिखा a प्लस 3 बराबर 0। तो अगर एक समय के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को मैं t बोल दूं, तो जैसे मैंने बताया था कि कभी ऐसे लिखो कि कॉस स्क्वायर एक्स को t मान रहे हो, तो t की वैल्यू कहां से कहां तक होगी आपकी, 0 से लेके 1 तक होगी। ये मैंने हमेशा आपको लिखने को बोला है। तो देखो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस 3 -1 टी प्लस -1 ए प्लस 3 बराबर 0। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा, और यहां लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब टी बराबर एक आपका a प्लस 3 है, और t बराबर एक आपका क्या है, -1 है, ठीक है। तो इसको नहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो है। t की वैल्यू क्या ली थी हमने, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स एक -1 आ गया, और एक आ गया कॉस स्क्वायर एक्स a प्लस 3 आ गया। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता। और दूसरे को सॉल्व करो, तो क्या मैं a प्लस 3 को ये लिख सकता हूं 1 से लेके -1 के बीच, तो कोई कुछ बोले 1 से लेके 0 के बीच, तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं इस वाले वैल्यू की रेंज की बात करूं तो क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच होगा। सब जगह -3 कर दो, तो यहाँ a की वैल्यू -2 से लेके -3 के बीच आ जाएगी। मैं अगर नंबर ऑफ पूछूं कि इंटीजर कितना आएगा, तो आप लिख सकते हो कि सर नंबर ऑफ इंटीजर आपके 2 आएंगे, -3 और -2। हाँ, पर अगर मैं ए का पूछूं कि ए की कितनी वैल्यू आएगी, तो वो तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो जल्दी से नोट डाउन। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी हम लोग सोच सकते थे, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं कि आपको शायद तक डायरेक्ट सॉल्व ना हो, तो ऐसे कुछ सॉल्व हो रहा होगा, तो एक पैटर्न आपको पता चला कि हाँ शायद तक कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। थर्ड स्टेप में दिख रहा है ना, अगर ये सम ऑफ द रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू 0। तो यहाँ पे क्या आता है, सम ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो दिख रहा है एक रूट अगर मैं इसको एक समय के लिए अल्फा बोलूं और इसको बीटा बोलूं, तो ये अपने आप दिख रहा है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो यहाँ पे आपका सम ऑफ द रूट्स है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देके रखा हुआ है। ये दिख गया आपको कि एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a प्लस 3 हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, -1 के बराबर होना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, क्लियर। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको ऐसे, सर वहां 0 से 0 या -1 से, सर लेकिन क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन में क्या फर्क है विश्वजीत, क्वेश्चन में क्या फर्क है बता। 0 और -1 कहां पे आएगा, करेक्ट लिखा है मैंने विश्वजीत, क्वेश्चन अलग कहाँ है, देख क्वेश्चन सेम है। हाँ तो वहां a+2 ही तो आ रहा है, ये देखो इन दोनों को ऐड करो तो अभी भी तो a+2 आ रहा है, देख लो। अगर a+2 नहीं आ रहा हो तो मुझे बताओ। आ रहा है ना, चलो करो नोट डाउन।
हो गया सभी का क्लियर? ओके, हो गया, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें भाई। यस, लीजिए अगला, करिए ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए। जूम 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 जूम, जूम डॉट इन, लीजिए करिए। फाइंड जनरल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन की पावर 4 2x प्लस कॉस की पावर 4 2x इज इक्वल टू साइन 2x कॉस 2x, इसके बारे में बताना है। करिए। ये एक तरीके का टाइप है, आप ये बोल सकते हो क्वेश्चन का। कल का होमवर्क, आप मतलब आज शाम का जो होमवर्क है, शाम को जो डिस्कस करेंगे वो HA3 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? HA3 होगा, देख लो जहां, एक मिनट देख भी लेता हूँ। आप लोग तब तक इसको करिए सॉल्व, सोचिए। 4n+1 π/8, ओके। विवेक का आया 4n+1 π/8। 40 नहीं भी, विश्वजीत थोड़ा सा गड़बड़ किया आपने। होमवर्क है Ca2 Ha2 Ca3 Ha3, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? शाम को डिस्कस करते हैं। Ca2 Ha2 Ca3 Ha3, यस 4n+1 π/8 करेक्ट है। ये होमवर्क है Ca2 Ha2 Ca3 Ha3, आज ये कंप्लीट करिए, कल बाद में फिर देखते हैं। करेक्ट।
देखो जिसका नहीं आया ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मुझे जैसे ही दिखा क्वेश्चन में देखना, साइन की पावर 4 2x प्लस कॉस की पावर 4 2x साइन 2x कॉस 2x मुझे दिखा। मुझे देख के समझ में आ गया कि सर ये a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ध्यान से, साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 2x बराबर साइन 2x मल्टीप्लाई कॉस 2x। क्या किसी को इस स्टेप पे प्रॉब्लम है? बहुत बार ऐसे हम लोग कर चुके हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? तो यहां से ये तो 1 हो गया, 1 माइनस मैंने क्या किया, साइन 2x और कॉस 2x को बोल दिया y, तो यहां से 1 माइनस 2y स्क्वायर बराबर y। तो एक तरफ लाओ तो 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 बराबर 0। फैक्टर कर लो, तो अगर आप इसको फैक्टर करो ना तो आपको फैक्टर दिख रहे होंगे, 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। तो 2y कॉमन निकाल लो, तो y प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, y प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से y की दो वैल्यू है, एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस 1 और एक वैल्यू आएगी y की वैल्यू आपकी हाफ। y की वैल्यू माइनस 1 मतलब साइन 2x क्या आ गया आपका, साइन 2x कॉस 2x बराबर माइनस 1, और यहां से साइन 2x इंटू कॉस 2x बराबर हाफ। ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो कमी किसकी है, 2 की। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये आपका ऊपर वाला क्या बन गया, आपका साइन 4x बन गया। तो साइन 4x बराबर माइनस 2। मेरे हिसाब से ये तो नहीं होता, इसको हटा देंगे। यहाँ पे ऊपर से 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दो, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ से साइन 4x बराबर 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि साइन 4x की वैल्यू 1 कब होती है, पता है आपको? तो 4x बराबर 4n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है। तो x बराबर क्या आ गया, 4n प्लस 1 पाई बाय 8। यही इसका आंसर है। क्लियर? क्या क्लियर है? किसी स्टेप पे डाउट हो तो बताना, नहीं तो फिर आगे करेंगे। क्लियर है ना? 4n प्लस 1 पाई बाय 8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बाकी लोग बताइए भाई, किसी स्टेप पे डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे। क्लियर है सभी को? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर, चलो डन, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर डालो। ये डबल हो जाएगा ना श्रावणी, ये देखो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है ना। तो a की जगह क्या है, 2x है, तो डबल करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 4x आ जाएगा। क्लियर? नहीं, हर एक को जीरो नहीं कर सकते विश्वजीत, हर एक को जीरो नहीं कर सकते, वो लिमिटिंग केस होता है। वो क्या होता है, लिमिटिंग वाला केस होता है। यहाँ पे अगर तू राइट पे लेके भी आएगा तो हर एक को जीरो करने का मतलब नहीं है। क्यों मतलब, क्यों नहीं है, इसका रीजन देख कि ये इधर ये लिखा है प्लस ये लिखा है, माइनस में तेरा दिस वन लिखा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पर दिस वन कैन बी निगेटिव ना, दिस वन कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव बोथ। अगर यहाँ पे गलती से प्लस होता, ठीक है, और यहाँ पे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर ये मान ले गलती से तेरा ये होता, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्या होता तेरा, क्वेश्चन में मान ले गलती से तेरा ये होता, ये ऐसे करके स्क्वायर होता, तब मैं कर देता, तब मैं क्या करता, कर देता बीच में माइनस, बीच में यहाँ पे प्लस होना चाहिए, बीच में क्या प्लस होना चाहिए था, तब माइनस है तो मैं कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि शायद तक ऐसा हो रहा होगा कि इन दोनों की जितनी वैल्यू आ रही है वो इसके इक्वल आ जाए,
तो दोनों बीच में अगर माइनस हो गया तो वैसे भी वो जीरो हो सकता है। तो बीच में अगर प्लस हो तब हो सकता है, ऐसे चीजें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अगर जीरो है तब मैं इंडिविजुअल आपका ए बी सी को जीरो कर सकता हूं। बट अगर ये ऐसा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जीरो है, तब मैं ए बी सी को जीरो के बराबर नहीं कर सकता। तब ए नॉट इक्वल टू जीरो, तब मतलब ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो और सी इज इक्वल टू जीरो। ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। यहां पे कर सकते हैं, यहां पे ए जीरो बी जीरो सी जीरो होगा। क्लियर हुआ विश्वजीत? मिस्टेक क्लियर हुआ? चलो, तो क्लियर हो गया होगा। तो फिर यहीं पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। चैप्टर आपका एंड हो चुका है। चैप्टर क्या हो गया आपका? एंड हो चुका है। ठीक है, तो वही मंडे से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बाय बाय, जा सकते हो, सभी लोग जा सकते हो। ठीक है, जाइए। बाय।